So, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today our topic is reflex action and a sensory organ that is located in our head, which is eye. Okay. First of all, we must know about the reflex action. What is reflex action? By definition, it is an involuntary, automatic, involuntary motor response. What is reflex action? Automatic, involuntary and मोटर रिस्पॉन्स टू अ सेंसरी स्टिमुलाई. किसी भी सेंसरी स्टिमुलाई के अगेंस्ट अगर कोई ऑटोमेटिक यानी खुद ब खुद जनरेट होने वाला कोई भी रिस्पॉन्स, इनवॉलेंट्री ऐसा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है. और मोटर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कैसा है बेटा? मोटर, यानी जिसमें आपके क्या इन्वॉल्व होंगे? मसल्स इन्वॉल्व होंगे. क्या इन्वॉल्व होंगे? मसल्स इन्वॉल्व होंगे. टू अ सेंसरी स्टिमुलाई, किसी भी सेंसरी स्टिमुलाई को, किसी भी सेंसरी स्टिमुलाई, स्टिमुलस के बारे में आपको पता है, कोई भी चेंज एनवायरनमेंट में हुआ, आपकी बॉडी में हुआ, तो वो स्टिमुलस है और वो आपको क्या कर रहा है, उसे आप रिसेप्टर अगर डिटेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपका सेंसरी स्टिमुलाई. क्या हो जाएगा? सेंसरी. तो किसी भी सेंसरी स्टिमुलाई को अगर उसके खिलाफ आपकी बॉडी अगर ऑटोमेटिक यानी खुद ब खुद, इनवॉलेंट्री यानी ऐसी कोई रिस्पॉन्स जो है आपके कंट्रोल में नहीं है, और मोटर रिस्पॉन्स यानी मसल्स के जरिए कोई रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन. क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन. डेफिनेशन के टर्म समझ में आए? डेफिनेशन समझ में आई? ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है. इसकी एग्जांपल क्या है बेटा? हैंड विड्रॉल. किसी भी पेनफुल स्टिमुलाई से हैंड को फौरन से हटा लेना, ये एक एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन की. जब आप किसी गर्म पतीले को अगर आप छू लोगे तो फौरन से क्या करोगे? हाथ हटाओगे. क्या सोचते हो आप कि हाथ हटाएं नहीं हटाएं? सोचते तो नहीं हो ना. बिल्कुल सेम इसी तरह अगर आप किसी तार को पकड़ लो जिसमें करंट मौजूद हो तो क्या आप सोचोगे छोड़ू नहीं छोड़ू? आप फौरन से हटा लोगे, सोचने तक का टाइम नहीं होता. ये एग्जाम्पल क्या है आपके पास? हैंड विड्रॉल की. और हैंड विड्रॉल बेटा क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है. क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है. इसके अलावा नी जर्क, जो कि अभी हम पढ़ेंगे. नी जर्क एक रिफ्लेक्स एक्शन है. इसके अलावा स्नीजिंग यानी कि छींकना, ये भी क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है किसी भी सेंसरी स्टिमुलाई का. इसी तरह से हिकअप यानी कि हिचकी लेना और कफिंग, खांसना, ये सब क्या है बेटा? आपके ये सब क्या है? आपके रिफ्लेक्स एक्शंस है. क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन. इन सबको जहन में रखो एक साथ और सोचो ये सब ऑटोनॉमिक है यानी ऑटोमेटिक है. क्या है ये? ऑटोमेटिक. क्या है? ऑटोमेटिक. इनवॉलेंट्री है यानी आपके कंट्रोल में नहीं होते. क्या हिचकी आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं. क्या खांसना या छींकना आपके कंट्रोल में है? जी नहीं. इसी तरह से ये मोटर रिस्पॉन्स है, सब में मसल्स इन्वॉल्व होते हैं. आप खांसोगे छींकोगे तो आपके जो मसल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हिचकी में, हिकपिंग में आपके पास डायफ्राम इन्वॉल्व होता है. कफिंग में आपके सारे डायफ्राम और आपके इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं. इसी तरह से हैंड विड्रॉल में, नी जर्क में सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, यानी वो कैसा रिस्पॉन्स है बेटा? मोटर रिस्पॉन्स. कैसा रिस्पॉन्स है? मोटर रिस्पॉन्स. तो ये सारा क्या कहलाता है? आपका रिफ्लेक्स एक्शन. ये सारी एग्जाम्पल्स हैं रिफ्लेक्स एक्शन की. और हैंड विड्रॉल में अगर आप हाथ हटाओगे तो हाथ हटाने में एक्चुअली में कौन इन्वॉल्व है? आपके मसल्स इन्वॉल्व है ना. मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से ही आपकी मूवमेंट होती है. तो जब आप हाथ हटाओगे तो ये भी किस चीज़ की एग्जाम्पल? आपकी मोटर रिस्पॉन्स की. और ये सबको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन. क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन. तो सबसे शॉर्ट है रिफ्लेक्स एक्शन में बहुत सारे न्यूरॉन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर बहुत थोड़े से भी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दो या तीन. ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है रिफ्लेक्स एक्शन का, जैसे कि नी जर्क जो अभी हम पढ़ेंगे, उसमें दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. एक होता है सेंसरी न्यूरॉन और एक होता है मोटर न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन. अच्छा, वो पाथवे जिससे रिफ्लेक्स एक्शन ट्रैवल करेगा, नर्व इम्पल्स जनरेट होगा और वो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा और स्पाइनल कॉर्ड से वापस उस मोटर मसल्स तक जाएगा जहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करना है. वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स आर्क. क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स आर्क. सेंसरी स्टिमुलाई यानी कि जो आपका स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा आपके रिसेप्टर, वो सिग्नल्स को लेके जाएंगे. और जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं बेटा वो सब कहाँ पर होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में. और फिर स्पाइनल कॉर्ड से वो कहाँ आएगा? आपके पास दोबारा से उस मसल के पास. ब्रेन तक तो नहीं जाएगा ना. रिफ्लेक्स एक्शन तो ब्रेन तक ट्रैवल नहीं करता है. मिनी रिफ्लेक्स कंट्रोल सेंटर कौन था? स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड तक रहेगा. स्पाइनल कॉर्ड से मोटर रिस्पॉन्स जनरेट होगा और वो उस मसल्स तक आएगा और फिर मोटर रिस्पॉन्स एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो ये आपके पास जो अब यहाँ से जो नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ आपके रिसेप्टर से, वो ट्रैवल करके गया न्यूरॉन्स के थ्रू आपके स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड से वापस वो आएगा आपके मोटर तक, दोबारा उसी जगह पे मसल्स में. तो ये जो पूरा पाथवे है ये क्या कहलाता है? आपका रिफ्लेक्स आर्क. क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स आर्क. और जो शॉर्टेस्ट रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसमें मैक्सिमम कितने न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा? दो. कौन कौन से न्यूरॉन? एक सेंसरी न्यूरॉन, एक
सेंसरी न्यूरॉन जो सिग्नल को लेके जाएंगे, और दूसरा कौन सा है आपके पास, मोटर न्यूरॉन जो कि सिग्नल को वापस लेकर आएंगे। ठीक है, अब ये डायग्राम तुम लोगों को याद है, ये डायग्राम देख लो, ये नी जर्क के रिफ्लेक्स एक्शन की एक डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम आपके पास। ये डायग्राम याद है किस चीज की है, स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन, स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन, इसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये देखो ये पोस्टीरियर साइड है, कौन सा साइड है, पोस्टीरियर साइड है, और ये कौन सा है, एंटीरियर साइड है, कौन सा है, एंटीरियर साइड, यानी कि सामने की तरफ है, और ये वाला कौन सा है, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ वाले जो ये दोनों आपके पास ये कौन से थे, ग्रे मैटर, कौन से मैटर हैं, ग्रे मैटर। ये जो ग्रे मैटर्स हैं पीछे के दोनों, ये क्या कहलाते हैं आपके पास, ये कहलाते हैं पोस्टीरियर हॉर्न। क्या कहलाते हैं, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होते हैं बेटा, वो किस चीज के होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं सेंसरी। कैसे होते हैं, यानी जितने भी स्टिमुलस बॉडी में जहां जहां से रिसीव हो रहे हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड में कहां पे एंट्री लेंगे, उसके पोस्टीरियर हॉर्न में। कहां पे एंट्री लेंगे, पोस्टीरियर हॉर्न में। अब ये वाली डायग्राम देखो इधर सब, नी जर्क में हम क्या करते हैं, एक हैमर होता है, डॉक्टर्स के पास हैमर्स होता है, ठीक है, वो हैमर के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन को चेक करते हैं। सबसे कॉमन रिफ्लेक्स एक्टिविटी को चेक करने के लिए हम नी जर्क को यूज़ करते हैं। चाहिए, पेशेंट कंप्लाइंट होता है, पेशेंट को बिठाते हैं, और उसके यहाँ पे एक टेंडन मौजूद होता है मसल का, जिसको हम हल्का सा क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं अपने हैमर के थ्रू। वो वाला हैमर नहीं होता हथौड़े वाला, ठीक है, वो वाला हैमर नहीं, डॉक्टर वाला हैमर दूसरा होता है, हड्डी नहीं तोड़नी, रिफ्लेक्स एक्शन चेक करना है, ठीक है। तो उस हैमर को हल्का सा उसमें हम प्रेस करते हैं, वो टेंडन में क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं जो कि उसको डिटेक्ट करते हैं और सिग्नल को लेके जाते हैं। ये न्यूरॉन है, कौन है, ये सिग्नल लेके जा रहा है, मैंने बताया सेंसरी स्टिमुलाई है, तो वो कहाँ पे रिसीव होगा बेटा, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ पर होगा, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ये सेंसरी होते हैं। क्या होते हैं, ये सेंसरी। जब ये रिसीव हो गए, फिर यहाँ से अब ये वाला कौन सा होगा बेटा, एंटीरियर हॉर्न ऑफ, बताओ, स्पाइनल कॉर्ड। और एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है बेटा, मोटर। क्या होता है, मोटर। एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है आपके पास, मोटर होता है, ठीक है, ये मोटर होता है। यानी कि अब जब सेंसरी स्टिमुलाई आ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोटर रिस्पांस जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, मोटर रिस्पांस। ये मोटर रिस्पांस में क्या होगा, ये दूसरा न्यूरॉन आएगा, ये सिग्नल लेके जाएगा, और यहाँ पे किसके पास आ जाएगा, मसल्स के पास। किसके पास, मसल। तो ये जो पाथवे हुआ, ये जो नर्व इम्पल्स यहाँ से जनरेट हुआ, यहाँ से ट्रैवल करके गया इस न्यूरॉन में, स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर स्पाइनल कॉर्ड ने सिग्नल दिया, मॉड्यूलेट किया कि आपने क्या करना है, और यहाँ पे मोटर नर्व को, ये मोटर मसल्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो ये जो पूरा पाथवे है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्स आर्क। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। अब ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा जो फुट होगा, ये जो हमारा लेग है, वो क्या कर जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आगे की तरफ होगा। यहाँ पे हल्का सा कंप्रेस करने में विद इन अ नैनो सेकेंड ये क्या होगा, हमारा जो लेग होगा वो आगे की तरफ आ जाएगा। क्यों आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स मौजूद होंगे, वो क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। मसल्स क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना क्या है बेटा, मोटर रिस्पॉन्स है। और ये ऑटोमेटिक हुआ है, खुद ब खुद हुआ है, इनवॉलंटरी आपके कंट्रोल में नहीं कि आप चाह रहे हो कि मैं रोक लूँ पाँव को, नहीं आगे करूँ जब कोई हैमर डॉक्टर मारे, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। और नी जर्क क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इसी के साथ तुम लोगों को समझ में आ गया, स्पाइनल कॉर्ड का जो पोस्टीरियर हॉर्न होता है, वो सेंसरी स्टिमुलाई को रिसीव करता है। जितने भी सेंसरी स्टिमुलाई है, वो कहाँ रिसीव होंगे, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जबकि एंटीरियर जो होता है, वो किसके लिए होता है बेटा, मोटर। यानी जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा आपके पास, जो मसल मूवमेंट होगी, वो कहाँ से होगी, एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से। इज दिस क्लियर टू ऑल, समझ में आ गया डेफिनेशन और पूरा रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क क्या है एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, और अभी तुम लोग को समझ में ये भी आ गया कि हम क्यों कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है आपका, मिनी रिफ्लेक्स कंट्रोल सेंटर, ठीक है। जो आपकी जितने भी रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, वो सारे कंट्रोल कहाँ पर होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे। क्योंकि हार्मफुल स्टिमुलाई के लिए आपको फ़ौरन से, फॉर एग्जांपल हैंड विड्रॉल के लिए, अगर आप किसी गर्म तार को छू लो, यानी जिसमें करंट मौजूद है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, फ़ौरन से छोड़ना है। इतना जल्दी छोड़ना है कि आपके पास टाइम नहीं है कि आपके न्यूरॉन ट्रांसमिट सिग्नल लेके जाएँ आपके ब्रेन तक। जब तक लेके जाएंगे, तो जब तक आपके घर के बाद ट्रेन लग जाएगा, समझ आएगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, फ़ौरन से छोड़ना पड़ता है। और ये सब कहाँ पर होता है, फ़ौरन से स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा, वो है आई। हमारे पास बहुत सारे रिसेप्टिव ऑर्गन मौजूद हैं हमारे बॉडी में, सही है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास सेंस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई इज़ फॉर साइट, आँखें जो होती हैं वो हमारे किस लिए होती हैं,
देखने के लिए होती है। तो पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है, इट इज द ऑर्गन ऑफ साइट, यानी ये हमें व्यू किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्प करता है, जो कि प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल कैमरा। सिंपल कैमरा, तो सिंपल कैमरा होता है जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, बिल्कुल वैसे ही कौन काम करता है बेटा, हमारी आंखें। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट से, मैं आप लोगों को इसलिए देख पा रहा हूँ कि ये जो लाइट यहाँ से निकली हुई है, ये सारी लाइट यहाँ से निकल रही है, आपसे टकरा रही है, और टकरा के कहाँ आ रही है, मेरी आंखों में। ठीक है, मेरी आंखों पे तक आ रही है, तभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। अगर मैं ये लाइट बंद कर दूंगा तो कोई भी चीज, कोई भी लाइट रेज आपसे टकराने के लिए मौजूद नहीं होगी, ना ही वो टकरा के मेरी आंखों पे आएगी, तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं देख सकूंगा। यही सिंपल कैमरे का रूल है, और यही हमारी आंखों का भी प्रिंसिपल है। समझ में आई बात? कोई किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, वो लाइट रिफ्लेक्टेड रेज की फॉर्म में कहाँ पर आता है, हमारी आंखों में। हमारे लेंस उसे बना के भेजते हैं रेटिना में, और फिर हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आया बेटा। और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर किसी ऑब्जेक्ट से आती है हमारी आंखों में, लेंस को क्रॉस करके कहाँ जाती है बेटा, लेंस को क्रॉस करके आती है रेटिना में। कहाँ आती है, लेंस को क्रॉस करके रेटिना में। ठीक है, अब लाइट की सॉरी आइस की हमारे पास कितनी लेयर्स होती हैं बेटा, 3। हमारी आइस की कवरिंग कितनी है, 3। सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं स्कैलेरा। क्या कहते हैं, स्कैलेरा। दूसरी वाली को हम कहते हैं कोरॉइड। क्या कहते हैं, और तीसरी वाली को हम क्या कहते हैं बेटा, रेटिना। क्या कहते हैं, रेटिना। हमारी आइस की 3 कवरिंग्स है, सबसे बाहर वाली का नाम क्या है, स्कैलेरा, इसीलिए मैंने लिख दिया 1, यानी सबसे बाहर। दूसरा क्या आपके पास, कोरॉइड, और तीसरा क्या आपके पास, रेटिना। ठीक है, ये 3 कवरिंग्स किसकी कहलाती हैं, आपकी आइस की। ये समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, अब आई की लोकेशन क्या है बेटा, हमारे हेड में। हेड में हमारा जो स्कल है, स्कल में 2 कैविटीज होती हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ये जो 2 कैविटीज है ना, मुख्तलिफ बोन से मिलकर बनी हुई है, इसे हम कहते हैं ऑर्बिट। आई एक ग्लोब्यूलर सर्कुलर स्ट्रक्चर है, गोल सा स्ट्रक्चर है, जो हमारे ऑर्बिट में मौजूद था। कहाँ मौजूद था, हमारी ऑर्बिट में। जो लाइट कैप्चर करके लेंस जो है कहाँ भेज रहा है बेटा, मैंने बताया आपको, रेटिना में। कहाँ भेज रहा है, रेटिना क्या करेगा, रेटिना जो होता है वो बना हुआ होता है आपके नर्व्स का। किसका बना हुआ होता है, नर्व सेल्स के। नर्व सेल्स में आपके पास जो सेल्स होते हैं उनका नाम होता है रॉड्स एंड कोन्स। क्या नाम होता है उनका, रॉड्स एंड कोन्स। ये रॉड्स एंड कोन्स क्या करते हैं, इसको नर्व इम्पल्स के फॉर्म में जनरेट करते हैं, और उसे कहाँ भेज देते हैं, आपके ब्रेन में। और फिर ब्रेन उसे डिटेक्ट करता है कि एक्चुअली में जो सिग्नल आपको मिला ये किस ऑब्जेक्ट का है। फिर अगर आपका ब्रेन इस कैपेबल है कि उसको डिटेक्ट कर सके आखिर कौन सी चीज़ें, तो आप उसे रिकॉग्नाइज कर पाओगे। और अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट आप उसे समझ पाओगे, देख पाओगे आखिर कोई चीज़ मौजूद है। समझ में आई बात? ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी मेमोरी पे, कि कोई चीज़ देख के अगर आप उसे पहचान पा रहे हो तो ये आपकी मेमोरी है। कोई चीज़ आपके लिए नहीं है तो आप उसे देख पा रहे हो लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रही, मेमोरी पे डिपेंड करता है। आइस का काम क्या है, सिर्फ आपके सिग्नल्स को रेटिना से लेके कहाँ तक पहुँचा देना, आपके ब्रेन तक। कहाँ तक, याद है हमने पढ़ा था ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। सेरिब्रम में पीछे वाले पार्ट का नाम क्या था, ऑक्सीपिटल लोब। क्या नाम था, बताया था मैंने। साइट को डिटेक्ट कौन करता है, आपका ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, खैर। अच्छा, मैंने ये तुम्हें बता दिया कि बोनी सॉकेट में मौजूद होता है, जिसका नाम क्या होता है, इस बोनी सॉकेट का, इस कैविटी का नाम क्या है बेटा, ऑर्बिट। क्या नाम है, ऑर्बिट। जो सबसे बाहर वाली व्हाइट कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्कैलेरा। क्या कहते हैं, ये देख रहे हो सबसे बाहर वाली जो आई की लेयर है उसका नाम क्या है, स्कैलेरा। स्कैलेरा आगे की तरफ जो सामने आके वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, उसका नाम क्या हो जाता है बेटा, कॉर्निया। क्या नाम हो जाता है, ये जो हम देख सकते हैं कॉर्निया है, पूरा वाइट है, सामने की तरफ लेंस के पास क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। क्या है, ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट पार्ट को बेटा हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। यहां तक क्या है, ये सबसे बाहर वाली लेयर स्कैलेरा, और सामने आगे ये क्या बन गया बेटा, कॉर्निया। दूसरी वाली लेयर कौन सी है आपके पास, कोरॉइड। कौन सी है, कोरॉइड की खास बात क्या है, इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, ब्लड वेसल, जो ब्लड सप्लाई होती है ऐसी वो सब कोरॉइड में, और कनेक्टिव टिश्यू वगैरह ये सारी चीजें मौजूद होती है। ठीक है, अच्छा देखो, कॉर्निया के पीछे आपके पास क्या मौजूद है, एक्वस ह्यूमर। क्या मौजूद है, एक्वस ह्यूमर मौजूद है, जो कि आपके लाइट को रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है आपके लेंस के थ्रू। ठीक है, एक्वस ह्यूमर के पीछे क्या मौजूद है, आपके पास लेंस मौजूद है। क्या मौजूद है, लेंस। लाइट रेस किसी भी ऑब्जेक्ट से आएगी, आपके कॉर्निया को क्रॉस करेगी। सबसे पहले किसको क्रॉस करेगी, कॉर्निया के बाद किसको क्रॉस करेगी, आपके लेंस को। किसको क्रॉस करेगी, लेंस को। और लेंस को क्रॉस करने के बाद वो आ जाएगी कौन सी लेयर पे, आपकी तीसरी लेयर। कौन सी लेयर, तीसरी लेयर का नाम क्या है, आपकी रेटिना। और ये रेटिना जो है इसमें क्या मौजूद होता है, रॉड्स एंड कोन्स। ये जो लेंस है ये सस्पेंडेड है कोरॉइड की लेयर से। किससे, कोरॉइड। कोरॉइड की लेयर जो है यहाँ पे आके क्या बन जा रही है बेटा, सिलियरी बॉडी।
और स्केलेरा आगे आगे क्या बन रहा था, कॉर्निया। वेरी गुड, कहाँ गया, कॉर्निया। क्या बन रहा था, कॉर्निया। और कोराइड की लेयर आगे आगे क्या बन जा रही है बेटा, सिलियरी बॉडीज। और सिलियरी बॉडी से क्या चीज सस्पेंडेड है, क्या चीज अटैच है, आपका लेंस। क्या मौजूद है, लेंस। इसी सिलियरी बॉडी से आगे आ रहा है आपका आइरिस। क्या आ रहा है, आइरिस। जो हमारा कलरफुल पार्ट होता है, किसी की आंखें ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लू है, ग्रीन है, ये चीजें आइरिस दे रही होती। कौन दे रही होती है, आइरिस। लेंस का कलर नहीं होता, लेंस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। आइस को कलर कौन देता है बेटा, आइरिस। ठीक है, और आइस का काम क्या है, फोरसाइट, ऑब्जेक्ट्स को देखना।